यह कहानी एक विधवा टीचर की है। मैंने उनके घर में एक कमरा किराए पर लिया। उन्होंने मुझसे दोस्ती करके अपने प्यार को हासिल किया। मेरा नाम अश्वनी है। अभी मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में गोरा हूँ, कटिंग दाढ़ी रखता हूँ, जिम जाता हूँ तो बॉडी भी ठीक ठाक है। उम्र का एक दौर जवानी का होता है, जिसकी दहलीज पर सभी को पैर रखना पड़ता है और उस समय का मज़ा भी मिल जाता है। मैं भी फिलहाल उसी दहलीज पर था। 1 वर्ष पहले ही मैं इंजीनियरिंग करने उड़ीसा गया था। उधर हॉस्टल तो मुझे मिल गया था, लेकिन मैं हॉस्टल में सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। 2 हफ्ते में ही मैंने भोजन करना कम कर दिया था। मुझे उधर मन नहीं लग रहा था। मैंने जब डैड को कॉल करके इस बात को बताया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल छोड़ देने को कहा। मैंने हॉस्टल छोड़ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम किराए पर ले लिया। मकान एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका का था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवा दिया था। मैंने मकान मालकिन से बात की तो पता चला कि वो यहाँ अकेली रहती हैं। उनका एक बेटा भी था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वो वहीं रहता था। मकान मालकिन का नाम अर्पिता था। उनकी उम्र यही कोई 30 साल की रही होगी, लेकिन दिखने में वो 21 साल की खूबसूरत बला लगती थी। मैडम का शरीर काफ़ी भरा हुआ था और उनका फिगर बड़ा ही दिलकश था। मैंने रूम के लिए उनसे बात की तो उन्होंने साफ सफाई को लेकर कुछ शर्तें रखी और मैंने वो सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ओके, कब से रहना शुरू करना है? मैंने जवाब देने की जगह सीधे कमरे की चाबी मांग ली, क्योंकि कमरा तो मैंने पहले ही देख लिया था। मैडम ने मुझे चाबी सौंप दी। मेरा कमरा ऊपर था और ऊपर कई सारे कमरे बने थे जो किराए पर लग चुके थे। वो दिन रविवार का था तो मैंने कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। मैं कमरे में झाड़ू मारकर अपनी किताबें आदि अलमारी में जमा ही रहा था कि किसी की आवाज़ आई, अश्विनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो ये मेरी मकान मालकिन अर्पिता मैडम थी। मैंने बस जवाब में ज़रूर कह दिया। दिन भर में मैं रूम में सेटल हो गया। शाम को नहाकर मैं छत पर टहलने चला गया। मैं छत पर ईयरफोन लगाकर बस प्रकृति का नज़ारा देख रहा था। तभी किसी ने मेरे कान का ईयरफोन हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अर्पिता मैडम थी। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, कितने तेज वॉल्यूम पर सुन रहे हो? किसी की आवाज़ ही कान तक नहीं पहुँच सकती? नहीं मैडम, वो मेरी आदत है वॉल्यूम ज़्यादा करके सॉन्ग सुनने की। फिर मैंने ईयरफोन हटा दिए और मैडम मेरा पूरा बायोडाटा पूछने लगी। कौन कॉलेज से हो, कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं और घर में कौन कौन है? मैं नज़रें झुकाकर अर्पिता मैडम के सवालों का जवाब देता रहा। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उनका एक 7 साल का बेटा है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मैंने सॉरी कहकर अफसोस जताया। उन्होंने बताया कि वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है। अर्पिता मैडम बताते बताते काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मैंने ट्रैक चेंज करना ज़रूरी समझा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, आज मौसम कितना अच्छा है ना? अरे भुवनेश्वर में ऐसा ही मौसम रहता है। तुम नए आए हो ना, आदत हो जाएगी। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। अर्पिता मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो मैं उनके साथ चलने को राजी हो गया। मैं मैडम के साथ नीचे उनके कमरे में आ गया और मैडम चाय बनाकर ले आई। हम दोनों पीते पीते करियर से लेकर राजनीति पर चर्चा करने लगे। रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने अर्पिता मैडम से अपने कमरे में जाने का इजाज़त मांगी। जब मैं जाने लगा तो मैडम बोली, अश्वनी, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम अपना नंबर दे दो, मैं व्हाट्सएप ऐप कर देती हूँ। फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी
तो मुझे बता देना। मैंने अपना नंबर मैडम को दे दिया और अपने रूम में चला आया। इस तरह से अर्पिता मैडम से व्हाट्सएप ऐप पर जुड़ने का मौका मिल गया और हम दोनों एक दूसरे को प्यार वाला मैसेज छोड़कर और हर तरह के मैसेज भेजने लगे। हल्के फुल्के जोक्स भी आने लगे तो मैडम हंसने वाली स्माइल भी भेजने लगी। अब तो वो मुझे रोज व्हाट्सएप ऐप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी भेजने लगी थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। अभी तक मेरे मन में अर्पिता मैडम को लेकर कोई गलत विचार नहीं था। हालांकि उनका हुस्न देखकर दिल में जरूर सनसनी होने लगती थी। मैंने महीना पूरा होने से पहले ही मैडम को रूम का किराया दे दिया। अब अर्पिता मैडम को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि मैं वाकई में एक अच्छा लड़का हूँ। भारत में आप कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूम का किराया सही समय पर मिल जाना चाहिए, नहीं तो मकान मालिक या मालकिन आग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब मैं और अर्पिता मैडम काफ़ी क्लोज आ गए थे और रोज़ छत पर हम दोनों घंटों बात किया करते थे। एक दिन वो किसी काम से किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। रात का समय था, मैं अपने कमरे में लेटा था। तभी उधर से अर्पिता मैडम का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो मैडम बोली कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है, इसलिए कॉल की है। 10 मिनट बात करने के बाद वो बोली यहाँ बहुत लोग हैं, तुम व्हाट्सएप पर आ जाओ। व्हाट्सएप पर उस दिन हम दोनों में काफ़ी देर तक चैट हुई। उस दिन अर्पिता मैडम मुझे बार बार किस और दिल वाला इमोजी भेज रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन भी अर्पिता मैडम वापस नहीं आई, लेकिन उनका मैसेज ठीक रात के 9 बजे आ गया। मैडम बोली, अश्वनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने बोला जी मैडम, बोल दिया। तो कहने लगी, यार प्लीज़ मैडम मत बोला करो, मेरा नाम तुम्हें पता है। वो बोलो, और अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। तो मैंने कहा हाँ, अर्पिता लिखकर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैडम का एक मैसेज आया जिसमें वो मुझे अपना हाल बता रही थी और मुझे प्रपोज कर रही थी। मैं उस मैसेज को देखकर शांत पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बस लव यू टू मेरी जान लिखकर सेंड कर दिया। मैडम ने तुरंत लिखा, मैं सुबह आ रही हूँ। अगले दिन संडे था तो मैं काफ़ी रात तक सोचता रहा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी पीछे से आकर मैडम ने मुझे हक कर लिया और गाल पर एक किस दे दी। उनको सामने पाकर मैं गदगद हो गया और मैंने मैडम को प्यार से देखा। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। मैडम ने मेरे गाल पर खूब सारे चुंबन किए। मैं उनके किसी एक चुंबन का अपने होठों पर होने का इंतजार कर रहा था, मगर उन्होंने उस समय मेरे होठों पर चुंबन नहीं किया। मैं उनकी बाहों से अलग हुआ और हम दोनों बैठकर बात करने लगे। वो मेरी गोद में सर रखकर लेट गई और बात करने लगी। इतना सब हो रहा था मगर मुझे उनकी तरफ से पहल होने का इंतजार था। मैडम मुझे बार बार जान भी बोल रही थी, तब भी मैंने अपनी तरफ से मैडम को वैसे टच नहीं किया जैसे किसी औरत को प्यार के लिए किया जाता है। अचानक अर्पिता मेरी गोद से उठकर वो मेरी कमर में अपनी टांगें डालकर बैठ गई और मुझे फिर से किस करने लगी। उनके होठ मेरे होठों से जुड़ चुके थे और अब मैंने भी अर्पिता से मजा लेना शुरू कर दिया था। मैडम मेरे होठ से अपने होठ मिलाकर प्यार से लवरेज शहद का बना रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस उनके होठ ही चूम रहा था। तभी किस करते करते अचानक से मेरा हाथ उनके पीछे चला गया। अब मैडम को भी आग लग चुकी थी। उनकी आंखें मेरा शिकार करने जैसी हो रही थी। मेरे लिए उनकी आंखों में न जाने कितना प्यार भरा था। मैंने नीचे उनके पेट पर एक जोरदार किस किया। वह सिहर उठी और मेरा सर दबाने लगी। मेरी तरफ देखकर बोली, अब कबड्डी खेलते हैं।
मैंने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों खेलने लगे। खेलते खेलते इतना थक गए कि कब हम दोनों को नींद लग गई, कुछ मालूम ही नहीं चला। सुबह के 4 बजे मेरी नींद खुली तो अर्पिता अपने कमरे में चली गई। अब हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था। जब चाहे तब मैं उनके कमरे में जाता और अर्पिता भी मेरे कमरे में बेहिचक आ जाती थी। अब हम दोनों का इसी तरह चलता रहा। इसी बीच अर्पिता प्रेग्नेंट हो गई। तब मैंने अर्पिता से बोला, चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो अर्पिता बोली, पहले अपने घर वालों से बात कर लो, अगर वो लोग मान जाते हैं तो हम दोनों शादी कर लेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो तुम्हारी जैसी इच्छा, पर मैं इस बच्चे को पालूंगी। अश्वनी जानता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अगर मैं शादी कर लूँगा तो एक न एक दिन घर वाले मान ही जाएंगे। ऐसा ही अश्वनी ने किया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। इसी बीच अश्वनी की डिग्री भी मिल गई। अब घर वाले बुलाने लगे तो अश्वनी ने सब बात बता दिया। उसके पिता तो बहुत गुस्सा हो गए, कुछ दिन तक बात करना भी बंद कर दिए। लेकिन अश्वनी उनकी इकलौती औलाद था, इसलिए बहुत दिन तक नाराजगी नहीं चली। हार मानकर दोनों को स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिन बाद अश्वनी की नौकरी भी लग गई। अब अश्वनी और अर्पिता दोनों के परिवार और रिश्तेदार सब खुश हैं। धन्यवाद।